अंजलि, लगातार आप वहां पर मौजूद है ग्राउंड पर, जो तस्वीरें सामने आ रही है, बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या? देखिए, आपको हम सीधे टनल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम आपको दिखाई दे जाएगी, जो गद्दे और कुछ फोल्डिंग बेड्स अंदर लेकर जा रही है। तो रेस्क्यू से जुड़ी हुई तमाम कई चीज़ें हैं जिनको अंदर अब ले जाया जा रहा है। कुछ मशीनों को बाहर निकाला गया था अंदर स्पेस बनाने के लिए, और 55.3 मीटर की दूरी जो है वो पूरी हो गई है। और एसडीआरएफ की ये टीम आपको दिख जाएगी, जो अभी एक फोल्डिंग बेड आपको हाथ में दिखेगा। आगे कुछ लोग गद्दे जो है वो लेकर गए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फोल्डिंग बेड्स यहाँ से ये टीम जो है ये लेकर जा रही है। और हो सकता है कि इनका इस्तेमाल इस चीज़ में किया जाए कि अंदर से जब किसी को बाहर लाया जा रहा है उसको एकदम से लिटाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए, जो अपने कैमरा को पैन करके हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एम्बुलेंस का मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है वहाँ से एम्बुलेंस आगे ले जाई जा रही है। तो अब गतिविधि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बढ़ी है। एम्बुलेंस एक एक करके अंदर जानी शुरू हुई है। और देखिए किस तरह से अब यहाँ पर तमाम जो लोग तैनात हैं, जो रेस्क्यू टीम के लोग तैनात हैं, उनके बीच में भी हलचल जो है वो अब यहाँ पर बढ़ी है। एसडीआरएफ की टीम, जैसा हमने दिखाया कि गद्दे लेकर और फोल्डिंग बेड्स लेकर अंदर गई है, और उस बीच में ये 2 एम्बुलेंस भी जो हैं वो बैरिकेड के अंदर बुलाई गई हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे, चूंकि अभी बताया गया है अधिकारियों की ओर से कि 3 से 4 मीटर करीब अभी और जो है पाइप को अंदर पुश करना है। उस बीच में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण पर हैं। सभी चीज़ें जो अलर्ट पर रखी गई थी उनको एक एक करके अब यहाँ रेस्क्यू साइट पर पहुँचाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी आप देखेंगे, जो यहाँ पर लोग अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। और ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, किस तरह से एक और एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। वही दूसरी ओर आपको एम्बुलेंसेस का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां आपको आर्मी का मूवमेंट भी दिखाई देगा। ये आर्मी के जवान भी इस समय जो है अंदर की ओर आ रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक ये तीसरी एम्बुलेंस जो है ये भी अब अंदर जा रही है। तो एम्बुलेंसेस को अब यहाँ स्टैंड बाय पर लगाना शुरू किया जा चुका है। अब देखना होगा कि कितना और वक्त जो है इंतजार करना पड़ेगा। आर्मी का मूवमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना का भी लगातार योगदान रहा है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। कई अहम मौकों पर भारतीय सेना की मदद ली गई है। और ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से एसडीआरएफ की टीम जो है वो मैट्रिसेस लेकर अंदर गई है, एम्बुलेंसेस को यहाँ रेस्क्यू साइट पर लाकर स्टैंड बाय में कर दिया गया है, तो माना जा रहा है कि अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। जल्द ही ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है, जल्द ही वो तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। तो एक के बाद एक ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर आप एक मेडिकल टीम देखेंगे, जो तस्वीरों के जरिए अपने कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर को मैं कहूँगी, ये तस्वीरें लगातार वो आप तक पहुँचा रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर एक जो पार्टीशन है उसको क्रिएट किया गया है, इसी जगह पर एक अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे ये चौथी एम्बुलेंस भी अंदर आ गई है। 4 एम्बुलेंस बैरिकेड के अंदर ला दी गई हैं। और एक के बाद एक जो मेडिकल टीम जो यहाँ पर अलर्ट पर रखी गई थी उसकी मूवमेंट भी हम देख रहे हैं। अपने इक्विपमेंट्स के साथ डॉक्टर्स जो हैं बाहर आए हैं। एक पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। और इस बीच में एम्बुलेंस की तस्वीरें जिसमें आपको कुछ सामान रखते हुए लोग भी दिखाई दे जाएंगे। तो एक करके 1 2 3 4 एम्बुलेंसेस जो हैं वो इस समय रेस्क्यू साइट के ठीक पास में है। रास्ते को पहले ही बिल्कुल सपाट कर दिया गया था, जिससे कि आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बस देखना होगा कि इंतजार कितना है। जहां पर ये टेम्पररी हॉस्पिटल बना है वो तस्वीरें मैं कहूंगी कि दिखाएं कि वहां पर किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो मुस्तैद हैं। इस समय डॉक्टर्स की टीम नजर आ रही है। कुछ सामान जो है मेडिकल एड का वो इस समय एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा है। तो ये ताज़ा तस्वीरें यहाँ इस टनल साइट से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट जो है यहाँ पर बढ़ गई है। रेस्क्यू टीम के बीच में सभी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। और जितनी भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद हैं वो सब फिलहाल इसी टनल साइट के आसपास आपको दिखाई दे जाएंगी। और टनल के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा जो है वो अब लग गया है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम के जो वर्कर्स हैं वो लगातार मुस्तैदी से खड़े हैं। और इसके साथ पुलिस के जो जवान है, उत्तराखंड पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं
वो लगातार सुरंग के इस मुहाने पर आपको दिख जाएंगे। तो पूरा ही जो एरिया है, ये पूरा जो टनल साइट है, वहाँ पर आप मूवमेंट देखिए। ये देखिए यहाँ पर तकिया भी लेकर जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, ये जो एसडीआरएफ के जवान हैं हाथों में तकिया लेकर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से मैट्रेसेस अंदर गई हैं, फोल्डिंग बेड अंदर गए हैं, और अब यहाँ से तकिया भी लेकर जा रहे हैं एसडीआरएफ के जवान। माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी को अंदर, उसको तुरंत लेटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी तैयारी होगी। और देखिए लगातार एक के बाद एक ये बेड्स जो हैं वो जा रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, जो गद्दे लेकर जा रहे हैं, फोल्डिंग बेड्स लेकर जा रहे हैं, तकिया लेकर अंदर जा रहे हैं, और एम्बुलेंसेस को भी यहाँ पर अलर्ट मोड में खड़ा कर दिया गया है। इसके साथ डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी बाहर पहुंच गए हैं। और ये आप देखेंगे एसडीआरएफ के दो जवान, जिनको हम कह रहे थे कि लगातार एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो अंदर बेड्स और गद्दे तकिए लेकर जा रहे हैं। यही तस्वीर अभी भी नजर आ रही है। यहाँ पर एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी एक और बेड लेकर अंदर जा रहे हैं। और अब माना जा रहा है कि तकरीबन हम पहुंच जाएंगे उस जगह तक जहां पर ये 41 मजदूर फंसे हैं। टनल के अंदर की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गतिविधियां जो हैं यहाँ लगातार बढ़ी हुई हैं। तो अब कह सकते हैं कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस सब सकुशल वापस आ जाएं। यही तस्वीर दिखाने के लिए सब सकुशल यहाँ से निकल आए, यही तस्वीर दिखाने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हलचल है वो एक एक तस्वीर आप तक हम इस समय पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ की हर तस्वीर को कोई भी तस्वीर जो है वो हमारे कैमरे से बच नहीं पाएगी। ये सारी तस्वीरें एक एक करके हम अपने कैमरा के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से वो जो पार्टीशंस के लिए जो अस्पतालों में जो पार्टीशंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको फिलहाल एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा है। तो अब ये मान सकते हैं कि थोड़ा इंतज़ार शायद और करना होगा। और सब कुछ यहाँ पर एकदम अलर्ट मोड में आ गया है। लोगों से रास्ता क्लियर करने की अनाउंसमेंट की जा रही है। जो लोग इस ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते में हैं उनको रास्ते से हटने के लिए कहा जा रहा है। और एम्बुलेंसेस की मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस जो आ रही है, एक और एम्बुलेंस जो है यहाँ पर पहुंची है। और अब देखिए ये 5वीं एम्बुलेंस होगी जो इस बैरिकेड के दूसरी ओर जाएगी। 4 एम्बुलेंस पहले ही स्टैंड बाय में खड़ी हैं और ये 5वीं एम्बुलेंस जो बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ रही है। यानी अब अंदर की ओर जो मेडिकल एड है उसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एक और बेड आपको ले जाते हुए एसडीआरएफ के जवान दिखेंगे। एक और बेड यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और एक के बाद एक जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो इस तरह का सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। 5वीं एम्बुलेंस आई और 6ठी एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो इस समय बैरिकेड को क्रॉस कर रही है। तो 6 एम्बुलेंस जो हैं फिलहाल इस रेस्क्यू साइट पर यहाँ पर पहुँच गई हैं। ये छठी एम्बुलेंस जो है वो हमको अभी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये 6वीं एम्बुलेंस अंदर गई है। 1 2 3 4 5 6 एम्बुलेंस जो है रेस्क्यू साइट के अंदर हैं और दूर से भी हम देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंसेस का आना जो है अब जारी है। यानी एक के बाद एक अब आपको कई एम्बुलेंस देखने को मिलेंगी। ये गतिविधियां लगातार अपने कैमरे के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 6वीं एम्बुलेंस है और अब लगातार जो एम्बुलेंसेस का आना है वो शुरू हो गया है। लगातार एम्बुलेंसेस का आना शुरू हो गया है। एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो अंदर की ओर आ रही है। आपको हम सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस का एक एस्कॉर्ट है जो आगे चल रहा है और उसके बाद पीछे से एम्बुलेंसेस आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 6 एम्बुलेंस पहले ही अंदर है। इसके बाद अब बाकी की एम्बुलेंसेस जो हैं वो अंदर आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ी है। और ये देखिएगा एम्बुलेंस की ये तस्वीर देखिएगा जो अब आगे की ओर बढ़ रही है। आगे की ओर ये एम्बुलेंस बढ़ रही है। एक और एम्बुलेंस जो है वो अंदर चली गई है। तो अब हम कह सकते हैं 7वीं एम्बुलेंस जो है रेस्क्यू साइट के अंदर है और इस समय एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंस जो है वो अंदर की ओर जा रही है। 7 एम्बुलेंस पहले ही अंदर हो चुकी है। ये 8वीं एम्बुलेंस जो आपको बैरिकेड पर दिख जाएगी और इसके बाद इसके पीछे एक लंबा काफिला है
तो 8वीं 9वीं 10वीं एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस हो गई हैं। इसके बाद 11 12 13 एम्बुलेंस इस समय हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिनका मूवमेंट यहाँ टनल साइट पर किया गया है। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है इस टनल साइट के अंदर जानी शुरू हो गई है। यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आप देख सकते हैं। जो मेडिकल एड की तैयारी की गई थी, लोगों की का जो मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करने की तैयारी की गई थी, वो तस्वीरें यहाँ पर देखिए इस टनल साइट के ठीक बाहर किस तरह से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट बढ़ा है और पीछे से अभी और एम्बुलेंसेस आना जारी है। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है यहाँ पर पहुँच गई है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर हमको अलर्ट पे दिखाई दे रही है। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर तैनात खड़े हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात खड़े हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं टनल के इस मुहाने पर, क्योंकि खुशखबरी और खुशी की तस्वीरें टनल के इसी मुहाने से आएंगी। लगातार तस्वीरें अपने कैमरा के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर अभी एक ब्रीफिंग की गई अधिकारियों की ओर से, उसके बाद से गतिविधियाँ किस तरह से बढ़ी हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। जितने रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए लोग हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर जाना मना है जिसके पास जो ऑथराइज्ड ना हो अंदर जाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जनरल वीके सिंह भी इस समय अंदर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में उनके अंदर जाने के बाद से ये गतिविधियां जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए अगली एम्बुलेंस भी अब अंदर आ गई है। करीब 13 एम्बुलेंस हमने देखा था जो अंदर जा चुकी हैं और ये 14वीं एम्बुलेंस की तस्वीर है जो अंदर की ओर जा रही है। लगातार ये तस्वीरें अपने कैमरा के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक इन एम्बुलेंसेस को जो बाहर सड़क पर स्टैंड बाय में खड़ी थी, उनको अब अंदर ले आने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस का एक एस्कॉर्ट इनको फॉलो करता हुआ लेकर आया है और इसके बाद पीछे भी एक लंबी लाइन जो है एम्बुलेंस की वो लगी हुई है। ये तस्वीरें एक के बाद एक आप तक पहुंच रही हैं। जी न्यूज़।